विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए इस चातुर्मास में हो रहे कोटि बिल्वार्चन के इस पवित्र कार्यक्रम में प्रतिदिन उपस्थित होने वाले वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, सुदूर प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, काशी क्षेत्र में चातुर्मास के उपलक्ष्य में इस जंगमबाड़ी महामठ में विश्व शांति के लिए कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम निर्विघ्न रीति से चल रहा है। आप सब लोग अत्यंत श्रद्धा से उसमें भाग ले रहे हैं और संध्याकालीन इस ज्ञान सत्र में पवित्र ग्रंथ श्री सिद्धांत शिखामणि के ऊपर हम लोग चर्चा करते जा रहे हैं। सिद्धांत शिखामणि मनुष्य समाज को सुधरने वाला एक परम दार्शनिक ग्रंथ है और सामान्य जीवात्मा उनमें योग्यता प्रदान करते हुए अंत में उसको शिव सायुज्य प्रदान करने का सामर्थ्य इस ग्रंथ में है। इसलिए इसका पारायण करना चाहिए, इसका स्वाध्याय करना चाहिए, इसका निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। तो हम लोग इसके एक एक स्थलों के ऊपर विचार करते जा रहे हैं। कल लिंग धारण स्थल के बारे में हम लोगों ने सोचा, आज उसके अगला स्थल है भस्म धारण स्थल। वीरशैव सिद्धांत में जैसे लिंग धारण के लिए महत्व दिया गया है, उसी प्रकार भस्म धारण के लिए भी उतना ही महत्व दिया गया। तो इस ग्रंथ में भस्म दो प्रकार बताया गया है। एक है निरुपाधिक भस्म और दूसरा है सोपाधिक भस्म। सोपाधिक भस्म जो हम लोग रोज लगाते हैं, त्रिपुंड धारण करते हैं, उसको सोपाधिक भस्म कहा जाता है। सयेष भस्म ज्योति, सयेष भस्म ज्योति, सयेष भस्म ज्योति। इस उपनिषद वाक्यों में वस्तुतः भस्म का अर्थ निर्गुण निराकार चिद्रूप जो परमात्मा है उसी को भस्म शब्द से संबोधित किया गया। यहाँ पर उसी को निरुपाधिक भस्म भी कहते हैं। जैसे हम लोग कपाल पर भस्म धारण करते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों में भस्म धारण करते हैं, लेकिन जब आपको अपने मन को भस्म धारण करना होगा तो कैसे करते हैं? स्थूल शरीर के लिए भस्म धारण करना तो ठीक है, आपके सूक्ष्म शरीर को भी भस्म धारण होना चाहिए,
आपके कारण शरीर को भी भस्म धारण होना चाहिए। तब यह जो उपाधिक जो भस्म है वह सूक्ष्म शरीर तक पहुंच नहीं सकता है, उसकी स्थिति केवल स्थूल शरीर तक रह जाती है। जैसे भस्म धारण करने से स्थूल शरीर शोभायमान दिखाई देता है और भस्मधारी व्यक्ति को देखने से मन में एक प्रकार की शांति और भक्तिभाव निर्माण होता है, उसी प्रकार जिसके सूक्ष्म शरीर पर भस्म धारण हुआ है वह भी व्यक्ति अत्यंत शांत हो जाता है। इसलिए सूक्ष्म और कारण शरीर को भस्म धारण करना हो तो स्थूल भस्म से नहीं होता है, उसी को निरुपाधिक भस्म कहते हैं। अर्थात ये संपूर्ण संसार को प्रकाश देने वाला जो परमात्मा है, उसी परमात्मा को अपने हृदय में चिद्रूप का उसका जो चिंतन करना है, उसी का नाम निरुपाधिक भस्म कहा जाता है। तो यहां पर याज्ञवल्क्य और जनक महाराज जी का एक संवाद आता है। आप लोगों को मालूम होगा याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ज्ञानी थे और जनक भी सामान्य नहीं था। जनक भी उनको विदेही जनक कहा जाता है, अर्थात निरंतर शरीर में रहते हुए भी उनको शरीर का अभिमान नहीं होने के कारण उसको विदेही जनक कहा जाता है। एक बार जब जनक के सभा में याज्ञवल्क्य महर्षि उपस्थित होते हैं तो उस समय याज्ञवल्क्य जी जनक महाराज याज्ञवल्क्य को प्रश्न करते हैं, भस्म धारणेन किम फलम आपनोति। शास्त्रों में कहा जाता है कि भस्म धारण करो कहते हैं, तो भस्म धारण करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ भी करना चाहता है तो उसके फल के बारे में पहले विचार करता है। यदि कोई कहे चलो काशी यात्रा में चलेंगे, कोटि बिल्वार्चन के लिए चलेंगे, तो सोचते हैं हमको क्या मिलेगा वहां जाने के बाद। ऐसे मन में यह फल के प्रति प्रश्न उत्पन्न होता है। कुछ भी कार्य जीवात्मा करना चाहता है तो उसको कुछ न कुछ फल अवश्य मिलना चाहिए। तो उसी प्रकार यहाँ पर विदेही जनक याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछते हैं कि भस्म धारणेन किम फलम आपनोति। तो भस्म धारण करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं भस्म धारणेन कैवल्यम आपनोति। भस्म धारण करने से उसको कैवल्य की प्राप्ति होती है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वह जीवात्मा पवित्र हो जाता है और परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तब तो इस प्रकार मुक्ति देने वाला, परमात्मा स्वरूप प्रदान करने वाला वह भस्म कौन सा है। जब प्रश्न करते हैं तो कहते हैं सएष भस्म ज्योति ही, सएष भस्म ज्योति ही। इस प्रपंच के उत्पत्ति स्थिति लय के लिए कारणीभूत जो परब्रह्म परमात्मा है वही वस्तुतः भस्म है, और उसका जो चिंतन करता है, मन में उसका जो ध्यान करता है, उसी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रायः मनुष्य जो पुण्य कमाता है या पाप कमाता है, उसका मूल कारण उसका मन ही होता है। जब हमारे मन में वासनाएं अच्छी रहेंगी तो हमारी क्रिया अच्छी हो सकती है। हमारे मन की वासना यदि दुष्ट वासनाएं होंगी तो हमारे शरीर से क्रिया भी दुष्ट क्रिया हो जाती है। इसलिए पहले मन को सुधरना चाहिए। तो मन को सुधरना हो तो जो अत्यंत शुद्ध परमात्मा है उसी का चिंतन करना चाहिए।
जो सर्वत्र व्याप्त परमात्मा है वो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भी उसका निवास है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने हृदय में छिपे हुए उस परब्रह्म परमात्मा का जो निरंतर ध्यान करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, तो वही व्यक्ति परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। बाकी किसी को भी परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो यहां पर निरुपाधिक भस्म धारण करना ये प्रत्येक के लिए, केवल वीरशैवों के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी साधक इस प्रपंच में जन्म लिया हुआ कोई भी मनुष्य जो है परमात्मा का चिंतन कर सकता है। जब भी जीवात्मा का इस संसार में जन्म हुआ है उसी के लिए, उस परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करने के लिए ही उसको मानव जन्म मिला हुआ। अतः हमारे अंतःकरण में, हमारे बुद्धि में, हमारे हृदय में ज्ञान रूप से विद्यमान उस परमात्मा को जानना ही मनुष्य जीवन का मुख्य कर्तव्य है। जो उसको जानता होता है, जो नहीं जानता है, वो संसार में पुनः पुनः जनन मरण रूपी चक्र में वो घूमता रहता है। एक बार एक राजा के आस्थान में एक रत्न बेचने वाला एक व्यक्ति आया। उन्होंने राजा के सामने एक बहुत बड़ा सुंदर रत्न रखा। कहा कि महाराज, मैं इसे बेचने आया हूं, तो आप इसको परीक्षण कीजिए, इसका वस्तुतः दाम क्या होता है उसको आप निर्धारण करके इसको आप खरीद लीजिए। और ये भी कहा कि इसका मूल्य निर्धारण करते समय इसका मूल्य कम भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, इसका योग्य मूल्य निर्धारण होना चाहिए। तो राजा ने कहा तो ठीक है, अब यहाँ हमारे देश में जो रत्न परीक्षक होंगे उनको बुला करके इसकी परीक्षा की जाएगी और उनको भी बहुमान दिया जाएगा और तुम्हारा रत्न खरीद लिया जाएगा। तो राजा सब तरफ डिंडोरा पिटवाया कि हमारे राज्य में एक ऐसा रत्न व्यापारी आया है, उनके पास बहुत कीमती रत्न है, तो उसको परीक्षण करना, उसका मूल्य निर्धारण करने के लिए आप लोगों को बुलाया जाता है। तो बहुत सारे रत्न परीक्षक आए, सब लोगों ने परीक्षण किया, लेकिन सबका निर्णय उतना ठीक नहीं था। अंत में एक रत्नकार परीक्षक आता है, बहुत ही वयोवृद्ध होता है, करीब 90 साल उम्र का वो रत्न परीक्षक आया। तो उन्होंने देखा, देख करके उसका मूल्य निर्धारण किया। महाराज, यह रत्न सामान्य नहीं है, इसका मूल्य 1,00,000 रुपया इसका मूल्य है। तो व्यापारी को जब कहा गया इसका मूल्य इतना है तो उसको भी संतोष हो गया। हाँ, आपके जो रत्न परीक्षक है इसका योग्य मूल्य उन्होंने लगाया है। तो उनको पैसा दिया गया। तो राजा को इच्छा हो गई कि इसका मूल्य निर्धारण किए हुए ये जो रत्न परीक्षक है इसको कुछ बहुमान देना चाहिए। तो क्या बहुमान देना? अपने आस्थान के विद्वानों को उन्होंने पूछा, इनको क्या बहुमान देना चाहिए। किसी ने कहा इनको भी 10,000 रुपए दे दीजिए, किसी ने कहा 25,000 रुपए दीजिए, किसी ने कहा 5,000 रुपए दीजिए। तो राजा को ऐसा हुआ कि क्या देना, 10 देना है कि 25 देना है कि 5 देना। वस्तुतः एक ही बात सबके मुंह से निकलनी चाहिए थी, लेकिन अलग अलग मूल्य निर्धारण कर रहे हैं। तो राजा दुविधा में फंस गया। फिर एक बार देश में डिंडोरा पिटवाया कि हमारे राज्य में एक रत्न परीक्षक है, उसको मैं बहुमान देना चाहता हूं, उसको क्या बहुमान देना चाहिए, इसको जो वास्तविक बताएगा उनको भी हम लोग सम्मान करेंगे। तो इस वार्ता को सुनने के बाद एक बहुत बड़ा संत ज्ञानी उस राज्य में आया।
राजा से पूछा कि आपका वो रत्न परीक्षक कहाँ है, तो उन्हें हमें भेंट कराइए, उसके बाद उनको कैसा सत्कार करना हम बताएंगे। तो 90 साल के वृद्ध को इनके सामने पेश किया गया। तो संत ने उनसे पूछा कि आप रत्न परीक्षण करते करते कितने समय आपने बिताया है। तो उन्होंने कहा कि मैं जब 10 साल का था तब से इस धंधा में मैं काम कर रहा हूं। अब करीब मेरा उम्र 90 साल का है, तो 80 साल का अनुभव इस रत्न परीक्षण के लिए मेरा है। इसलिए मैं रत्न देखते ही इसका वास्तविक मूल्य क्या होता है उसको मैं बता देता हूं। तो संत ने पूछा कितना तुम्हारा वय हो गया, उम्र हो गया है? तुम जो रत्न का परीक्षण करते तो ठीक ही है, लेकिन तुम्हारे हृदय में भी एक रत्न है, तो उसके तरफ तुमने कभी ख्याल किया है क्या? उन्होंने कहा हृदय में कहाँ रत्न होता है, रत्न तो पहाड़ में मिलते हैं, ऐसे खानों में रत्न मिलते हैं, हमारे हृदय में रत्न है ये मुझे मालूम नहीं है। तब संत ने कहा तो ठीक है, राजा के पास गया और कहा कि हाँ, आपके रत्न परीक्षक को क्या सम्मान करना चाहिए इसका मैं निश्चय किया हूं। राजा ने पूछा कि क्या देना उनको? उनको कुछ भी नहीं देना, उनमें उनके शरीर पर जितने कपड़े हैं वो सारे कपड़े उतार दीजिए, एक खंबे को रस्सी से उसको बांध दीजिए और चाबुक लेकर के 1000 बार उसको मारिए, यही उसको पुरस्कार है। राजा को आश्चर्य हुआ, हम शिक्षा के लिए आपको बुलाया नहीं है, पुरस्कार क्या देना है? तो आप तो शिक्षा बता रहे हैं। तो संत ने कहा कि इनको ये जो शिक्षा है यही उसके लिए पुरस्कार है। तो राजा ने पूछा और वो रत्न परीक्षक ने पूछा भी ऐसा क्यों, मैंने क्या अपराध किया? तो संत ने कहा कि तुम बहुत बड़े अपराधी हो। जिस रत्न के परीक्षण करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, अर्थात मानव जन्म प्राप्त हुआ है, उस दिव्य आत्म रत्न के प्रति, अपने ज्ञान रत्न के प्रति तुम एक क्षण भी समय नहीं दिया और बाहर के पत्थरों के परीक्षा में तुम अपना अमूल्य समय जो है तुमने गंवा दिया है और तुम मरणासन थोड़े दिन में तुम मर जाओगे। इसलिए तुमको अपनी कीमती आयु को व्यर्थ कार्यों में तुमने गंवाया है, इसलिए तुमको ये शिक्षा मिलना ही चाहिए। ये तो कथा, इसको वास्तविक अपने जीवन में जब हम विचार करेंगे तो हम सब लोग भी रत्न परीक्षक ही है। जितने भी मानव लोग हैं उनको रत्न परीक्षण करने के लिए ही भगवान ने भेजा है। हम लोग भी बाहर के रत्नों में ही हम जो है भूल गए हैं और अपने अंतरंग में स्थित परब्रह्म परमात्मा रूपी रत्न का चिंतन बहुत कम लोग करते हैं। अतः शास्त्रकारों ने कहा है कि कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत व्यावृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। हजारों लोकों में, लाखों लोकों में, करोड़ों लोकों में कोई एक आध व्यक्ति जो ऐसा निकलता है जो आत्मज्ञान करते करते अपना जीवन बिता देता है। इसलिए कहते हैं कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत। कश्चित शब्द का प्रयोग करते हैं कोई एकाध व्यक्ति, और उसको विशेषण दिया जाता है कि धीरः, अर्थात मन को लुभाने वाले विषय सामने आने के बाद भी जिसका मन लोलुप्त नहीं होता है, विषयों के प्रति जिसका मन आकृष्ट नहीं होता है, उसी व्यक्ति को धीर व्यक्ति कहा जाता है।
वह धीर व्यक्ति ही अंतर्मुखी होकर के अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त, जो ज्ञान प्राप्त करेगा उसको किसी प्रकार का यम शिक्षा उसको प्राप्त नहीं होता है। जो बिना आत्मज्ञान प्राप्त किए शरीर छोड़ता है उसको यम यातना भोगनी पड़ती है, पुनः पुनः जन्म उसको लेना पड़ता है। जैसे उस रत्न परीक्षक को जैसे शिक्षा होता है, उसी प्रकार मनुष्य जीवन में आने के बाद भी जो आत्मज्ञान नहीं करता है, आत्म परमात्मा का चिंतन नहीं करता है, निरुपाधिक भस्म का धारण नहीं करता है, उसको पुनः पुनः संसार चक्र में आना पड़ता है। अतः श्री सिद्धांत शिखामणि में तो भस्म धारण स्थल में पहला भस्म की चर्चा करते हैं, निरुपाधिक भस्म धारण। तो निरुपाधिक भस्म का अर्थ अभी हमने कहा है कि जो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा है, उसी को जो प्रकाश रूप परमात्मा का अपने हृदय में रोज थोड़ा थोड़ा यदि आप चिंतन करते रहेंगे तो आपके मन में प्रसन्नता रहेगी, आपके मन में शांति रहेगी, और वही वास्तविक रूप से उसको भस्म धारण कहा जाता है। उसको प्रत्येक व्यक्ति को धारण करना चाहिए। ऐसा निरुपाधिक भस्म धारण जो करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो पवित्र आत्मा बनता है और उसको सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। अब ये निरुपाधिक भस्म सब के लिए धारण करना संभव नहीं है, तो इस निरुपाधिक भस्म धारण करने की योग्यता प्राप्त होने के लिए हमको सोपाधिक भस्म धारण भी अवश्य करना चाहिए। तो सोपाधिक भस्म धारण करने के लिए आगे बताते हैं। तो ये भस्म कहाँ से निर्माण होता है, इसकी निर्मित कैसे होती है, इसके बारे में बताते हैं। भगवान शिव के जो 5 मुख है, सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान, ये भगवान के 5 मुख है। इन्हीं 5 मुखों से पंचाचारों की भी उत्पत्ति हुई है, 5 महाभूतों की भी उत्पत्ति हुई है, और पंचाक्षरों का भी उत्पत्ति इन्हीं मुखों से हुआ है। उसी प्रकार इसी भगवान के 5 मुखों से 5 गायों की भी उत्पत्ति हो जाती है। नंदा, भद्रा, सुरभि, सुमना, सुशीला, ये 5 गाय भगवान शिव के क्रमशः सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान, इन मुखों से उत्पन्न हो जाती है। तो गाय को हमारे देश में तत्रापि हिंदू संस्कृति में अत्यंत पूज्य माना जाता है, और गाय के शरीर में 1 नहीं 2 नहीं 33 करोड़ देवताओं का वास भी उस गाय के शरीर में माना जाता है। जब भी व्यक्ति को शुद्ध होना है, दीक्षा लेते समय जब उनको शरीर शुद्धि करनी पड़ती है, तो प्रत्येक व्यक्ति को पंचगव्य का प्राशन कराने का एक विधान है। पंचगव्य का अर्थ होता है गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी और गोमय और गोमूत्र, इनको कहते हैं पंचगव्य। इनके थोड़े थोड़े अंश को मिला करके जब भी साधक को दीक्षा लेनी होती है तब उनको प्राशन कराया जाता है। तो पंचगव्य प्राशन से जीवात्मा शुद्ध होता है। इस तरह गाय के गोमय में, गाय के मूत्र में, गाय के क्षीर में, गाय के दधी में, गाय के घृत में अपनी आत्मा को, शरीर को शुद्ध करने का सामर्थ्य रहता है। इसलिए जो व्यक्ति प्रतिदिन गाय का दूध सेवन करता है वह व्यक्ति राजसी नहीं होता है, वह व्यक्ति तामसी नहीं होता है, वह व्यक्ति सात्विक होता है। लेकिन हमारे देश में गाय मिलना भी मुश्किल है और गाय का दूध मिलना और भी मुश्किल है,
और हमारे देशवासियों को दूध पीने का जो अभ्यास है वो छूट करके बहुत दिन हो गया है। जब भी बच्चा का प्रसव होता है वो प्रसव होते होते वो चाय बोलने लगता है, क्योंकि उनकी माता चाय पीते 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 इतना उसको अभ्यास हो गया है, जैसे बच्चा का जन्म हुआ, जन्म होते वो चाय बोलता है। बहुत लोग उसी समय से चाय पिलाना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार हमारे देश की संस्कृति धीरे 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 जो है और बिगड़ती जा रही है। पहले जमाने में प्रत्येक के घर में गाय होती थी, गाय की सेवा करते थे, गाय का गोबर से जो है अपने आंगन को लेपन करते थे, घर में उसी से सम्मार्जन किया जाता है। अब तो पालिश परसी आ रहा है, कहीं पर भी गोबर नहीं, कहीं पर भी उसका पोतना नहीं है। तो गाय के गोबर में, गाय के मूत्र में कृमिनाशक सामर्थ्य स्वाभाविक होता है। इसलिए अमावस्या में, पूर्णिमा में, सोमवार के दिन शिव भक्त लोग अपने घर को पहले जमाने में गाय के गोबर से पूरा लेपन करते थे। अब गाय मिलना भी मुश्किल है, गोबर तो और भी दुर्लभ हो गया, इसलिए सब लोग अपने घर में टाइल्स बिठा रहे हैं और कितने बार गिर जाते हैं, पैर भी टूट जाता है, हड्डियां भी टूट जाती है। तो हम लोग अधिक से अधिक लोग शो में ज्यादा प्रचलित होते जा रहे हैं, संस्कृति को हम लोग भूल रहे हैं। तो वस्तुतः विचार किया जाए, गाय हमारे माता के स्थान में गाय को रखा गया, क्योंकि माता अपने बच्चे को 6 महीने साल भर दूध पिला सकती है, लेकिन गो रूपी जो माता है हमको जीवन भर दूध पिलाती है। तो 1 साल तक, 2 साल तक दूध पिलाने वाली माता को हम लोग माता कहते हैं, तो जीवन भर दूध देने वाले गौ को भी माता कहा जाता है। इसलिए गौर माता वृषभः पिता में, हमारे प्राचीन शास्त्रों में कहा जाता है कि हमारे देश के गाय जो है सभी की माता है, वृषभ जो है सभी का पिता है। वो है इसलिए हमको किसान कुछ करता है, यदि पशु संपत्ति नहीं रहेगी तो हम लोग जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ सिद्धांत शिखामणि में गाय का जो गोमय है उसके सामर्थ्य को बताने के लिए गोमय से भस्म निर्माण करने की विधि सिद्धांत शिखामणि में बताया जाता है। तो गाय के गोमय में क्या सामर्थ्य है, उसमें संपत्ति प्रदान करने का सामर्थ्य गाय के गोमय में बताया जाता है। तो एक कथा प्रसिद्ध है, आप लोगों को मालूम भी होगा। जब गाय की सृष्टि हो गई तो गाय के तरफ सब लोगों का आकर्षण जब बढ़ने लगा तो सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हमको भी गाय के शरीर में स्थान मिलना चाहिए। शिव जी ने कहा तो ठीक है, जिसको गाय के शरीर में रहना है सब लोग आप जा सकते हैं। तो जिसको जिसको मालूम हुआ सभी देवी देवता गाय के शरीर में निवास करने, और 1 नहीं 2 नहीं 33 करोड़ देवता गाय के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में, रोम कूपों में भी सभी देवता जाकर के बैठ जाते हैं। तो गाय का शरीर पूर्ण देवों से भर जाता। तो यह वार्ता लक्ष्मी को बहुत देरी से मालूम हो जाती है। जब देरी से जब उसको वार्ता मालूम हुआ तो लक्ष्मी जब गाय के पास जाती है तो पूछते हैं कि तुम्हारे शरीर में हमको भी थोड़ा सा जगह दे देना। तो गोमाता कहती है कि मैं किसी को जगह नहीं दिया हूं, सब आकर के अपने आप बैठ गए। आप भी ढूंढो कहाँ जगह है, वहां बैठ जाओ। जगह नहीं रहेगा, थोड़ा इधर उधर लोगों को थोड़ा हटा देना और जा करके जगह कर लेना।
तो लक्ष्मी ने बहुत कोशिश किया, कोई हटने के लिए कोई जगह ही नहीं, इतना पास पास लोग बैठे हैं, वहां कोई जगह नहीं है। तो लक्ष्मी ने कहा तुम्हारे शरीर में मेरे लिए स्थान नहीं है, तो मैं कहां बैठूं। तो उस समय गौ माता कहते हैं तो मेरा जो गोमय, जो गोबर है और जो गोमूत्र है, उसमें तुम निवास करो। तो उस समय लक्ष्मी उस गोमय में निवास करने लगी। इसलिए गाय के गोमय को साक्षात लक्ष्मी माना जाता है, उसको पवित्र माना जाता है। इसलिए गाय के गोमय से जो भस्म निर्माण हो जाता है, उस भस्म के धारण करने से मनुष्य को भौतिक संपत्ति भी मिलती है और धीरे धीरे उसको आध्यात्मिक ज्ञान भी उसको प्राप्त हो जाता है। भस्म धारण करना तो चाहते हैं, लेकिन भस्म निर्माण करना नहीं चाहते हैं। तैयारे मिल जाए, चाहे कैसा भी हो, देखने के लिए सफेद दिखाई दे रहा है ना, चलो वो भस्म है करके हम लोग उसको उपयोग करने लगे हैं। लेकिन सफेद दिखाई देने वाला सभी भस्म नहीं होता है। तो आपको जितना हो सके उतना आप अपने घर में यदि भस्म निर्माण करते हैं, उस भस्म का सामर्थ्य अलग ही होता है। तो यहाँ पर सिद्धांत शिखामणि में भस्म निर्माण करने की विधि 4 प्रकार है। कल्प भस्म, अनुकल्प भस्म, उपकल्प भस्म और अकल्प भस्म, इस तरह 4 प्रकार के विधियां यहाँ पर बताई जाती है। इसमें कल्प भस्म जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको यदि भस्म तैयार करना है तो एक शुभ मुहूर्त देख करके, कल आपको गाय का गोमय संग्रह करना है, तो पहले दिन एक दिन पूर्ण रूप से आपको उपवास का व्रत करना पड़ता है। और सुबह सुबह गाय उठने से पहले आप उठ करके स्नान पूजा करके, जब गाय गोबर देती है तो उससे पहले आप उठ करके खड़े हो जाना चाहिए। वो गोबर नीचे न गिराते हुए अपने हथेले में, अपने अंजलि में उसको ले लेना चाहिए। और उसको लेते समय मंत्रोच्चारण करके ही लेना चाहिए। सद्योजात मंत्र का उच्चारण हो, अथवा यदि सद्योजात आदि पंचब्रह्म मंत्र का उच्चारण करने के लिए आपको कठिन है, नहीं आते हैं, तो सबसे बड़ा मंत्र जो है पंचाक्षर महामंत्र है। तो उसी पंचाक्षर महामंत्र का उच्चारण करते ही यदि आप अपने अंजलि में उसको ले लेना, और उसका जो है उपल बनाने के लिए भी आप जो है मंत्रोच्चारण करते हुए उसको उपल तैयार करना, और उसको मंत्रोच्चारण करते हुए इसको सुखाना, और मंत्रोच्चारण करते हुए उसको जलाना, और मंत्रोच्चारण करते हुए उस भस्म को संग्रह करना। इस प्रकार प्रत्येक क्रिया में पवित्र भाव से मंत्रोच्चारण पूर्वक यदि आप उसको तैयार करते हैं, उसको कहा जाता है कल्प भस्म। इस कल्प भस्म में इष्टार्थ सिद्धि प्रदान करने का सामर्थ्य उस कल्प भस्म में रहता है। इसलिए आप थोड़ा सा, ज्यादा नहीं भी होगा तो थोड़ा क्यों न हो, उस प्रकार का भस्म तैयार करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए। और उसका दूसरा नंबर का भस्म है अनुकल्प भस्म। उसको कहते हैं जब आप गाय के गोबर भी नहीं लेना है, उसका उपल भी तैयार नहीं करना है, जब अरण्य में गाय चरने के लिए जाते हैं, वहां जो उसका गोबर गिर करके जो सूखा हुआ जो उपल मिलता है, उसको ला करके और उसको मंत्रोच्चारण पूर्वक जला करके, और उसका भस्म जब आप संग्रह करते हैं, उसको अनुकल्प भस्म कहा जाता है। और तीसरा नंबर का भस्म उसको कहते हैं जैसे आपको अरण्य में जाना नहीं है, उपल संग्रह करना भी नहीं होता है, उसको जलाना भी संभव नहीं है, तो तीसरा नंबर का भस्म वह है जो गाय के गोमय से निर्माण करके दुकान में रखे हुए हैं,
उस भस्म को लेते आना और उसको आप घर में ला करके पुनः गोमय में उसको चूर्ण करके उसमें पुनः जो है गोमय में गोमूत्र में उसको पूरा भिगो देना। उसके बाद फिर उसको गोला बना करके आप लगाना। इसको तीसरा नंबर का भस्म कहा जाता है। और चौथा जो है अकल्प भस्म, उसको कहते हैं कोई किया है, कैसे भी किया है, उसको लेना और धारण करना, ये जो है अकल्प भस्म कहते हैं। तो हमारे ख्याल से इस समय जितने लोग भस्म धारण करते हैं वो अकल्प भस्म धारण करने वाले बहुत हैं। कौन किया है, वो शुद्ध गोमय से बना है कि नहीं बना है, इसको बिना देखे जैसे है वैसे ही धारण करना उतना ठीक नहीं है। लेकिन नहीं लगाने वालों से जो कुछ भी लगा लेते हैं उनको थोड़ा सा उनसे भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि वीरशैव सिद्धांत में भस्म को एक प्रकार का आवरण हम लोग मानते हैं, अर्थात इसको रक्षा कवच माना जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने शरीर पर धार्मिक चिन्ह धारण करता है, वो धार्मिक चिन्ह ही उसको दुष्ट प्रवृत्ति से दूर करके उसकी रक्षा करता है। जब आप अपने कपाल पर भस्म धारण करते हैं, गले में इष्टलिंग धारण करते हैं, ऐसे लिंगधारी भस्मधारी व्यक्ति जब बाहर निकलता है तो बाहर बाजार में जाता भी है तो इधर उधर निषिद्ध दुकानों में जाने के लिए उसका मन नहीं होता। जैसे मद्य का दुकान हो, मांस का दुकान हो, ऐसे जो निषिद्ध दुकानों में उनकी जाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो सोचता है कि मेरे कपाल पर भस्म है और भस्म धारण करके यदि मैं मद्यपान के दुकान में जाऊंगा तो लोग क्या कहते हैं। तो इससे उनके मन में एक प्रकार का भय निर्माण होता है। तो धर्म का भय निर्माण करके साधक को निषिद्ध मार्गों से बचाने का सामर्थ्य जो है भस्म में रहता है। इसलिए भस्म को एक प्रकार का रक्षा करने वाला आवरण माना जाता है, एक प्रकार। तो प्रत्येक शिवभक्त को जब आप लोग शिव पूजा करते हैं और शिव पूजा करते समय जैसे लिंग धारण हम लोग निरंतर शरीर पर धारण करते हैं, उसी प्रकार भस्म को भी निरंतर धारण करना चाहिए। हमारे शरीर पर जैसे हमेशा हमेशा इष्टलिंग दिखाई देता है, और शिवभक्त के कपाल पर कम से कम हमेशा हमेशा भस्म दिखाई देना चाहिए। तभी जो है उसको वास्तविक रूप से वो भस्म धारी और भस्म प्रेमी कहा जाता है। बहुत से लोग घर में रहते समय कपाल पर त्रिपुंड धारण करते हैं और जब बाहर जाना होता है तो दर्पण के सामने जाते हैं, उसको वस्त्र से पोंछ लेते हैं, बाद में कुछ और पाउडर वगैरह लगा करके बाहर जाते हैं। तो भस्म आपको बाहर जाने नहीं देता, पाउडर आपको घूमने के लिए भेज देता है। तो आपको एक स्थान पर बिठाने का सामर्थ्य भस्म में है और स्नो पाउडर में बिठाने का सामर्थ्य नहीं। वो लगा लेता है तो चलो थोड़ा सा चक्कर लगा के आएंगे, बाजार में घूम के आएंगे। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य के मन में ये जो सौंदर्य जो प्रसाधन सामग्री है ये रजोगुण बढ़ाने वाला है, और भस्म रुद्राक्ष आदि जो है मनुष्य को सत्वगुण बढ़ाने वाला है। इसलिए मनुष्य को सात्विक होने के लिए इस भस्म को अवश्य लगा लेना चाहिए। तो भस्म धारण करने में भी उसकी जो विधियां हैं, पहला है भस्मोद्धूलन, उसके बाद भस्म स्नान, उसके बाद त्रिपुंड धारण। ये 3 प्रकार की विधियां भस्म धारण के लिए सिद्धांत शिखामणि में बताया जाता है। जैसे आप लोग स्नान करने के बाद पूजा घर में जाते हैं, आसन में बैठ करके अभी लिंग पूजा करने से पहले अपने अंग पूजा करनी पड़ती है। उस समय आप अपने वाम हस्त पीठ पर भस्म रख करके पंचाक्षरी महामंत्र का उच्चारण करते हुए
मस्तक से लेकर सभी अंगों में भस्म के कणों को गिरा लेना चाहिए। उसको कहते हैं भस्मोद्धूलन। और अपने अंगों में गिरे हुए जो भस्म के जो कण होते हैं वो फिर नीचे जमीन पर न गिर जाए, ऐसे उसको शरीर पर जो हम मल लेते हैं हाथ से, उसको कहा जाता है भस्म स्नान। तो भस्म स्नान करने से हमारे प्रत्येक रोम कूप में भस्म के कण जो है जाकर के बैठ जाता है। तो शास्त्रकारों ने कहा है जितने भस्म के कण हमारे शरीर में बैठते हैं उतने शिवलिंग धारण करने का जो पुण्य जो है उसको प्राप्त हो जाता है। अर्थात उसका सारा शरीर लिंगमय माना जाता है, लिंग रूपी माना जाता है। इस प्रकार भस्मोद्धूलन, उसके बाद भस्म स्नान के बाद त्रिपुंड धारण करने की विधि आती है। प्रायः जब लोग दीक्षा लेते हैं तो बहुत से लोग दीक्षा लेते ही नहीं हैं। जो दीक्षा लेने के लिए तैयार होते हैं तो भी उनके मन में शंका होती है, तो बिना स्नान चाय पीने के लिए चलता है कि नहीं चलता। हमारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या चाय की है, क्योंकि हम उठते ही चाय पीते आ रहे हैं। तो स्नान नहीं किया है, मुंह नहीं धोया है, ऐसे चाय पीने की जिसको आदत है वो सोचता है दीक्षा लेने के बाद फिर ये कैसे होगा, उठते ही चाय पीना नहीं पड़ेगा, फिर स्नान करके करना पड़ेगा। तो पूछते हैं महाराज बिना स्नान चाय पीने से चलता है, तो हमको ऐसा दीक्षा दीजिए जो चाय पीने के लिए हमको अनुमति मिलना चाहिए। तो हमको लगता है इनका प्रेम लिंग पर नहीं है, हाँ इनका प्रेम जो है भस्म पर नहीं है, इनका प्रेम जो है चाय पर ज्यादा है, चाय पर ज्यादा होता है। तो हम लोग भी कहते हैं यदि आपका शरीर अस्वस्थ है, आप बिस्तरा पर लेटे हुए हैं, ज्वर से आप पीड़ित हैं, ऐसे समय में आपको जल स्नान करना निषिद्ध माना जाता है। ऐसे संदर्भों में स्नानों में सबसे बड़ा स्नान है उसको आग्नेय स्नान कहते हैं, उसी का नाम भस्म स्नान है। तो आप अपने शरीर को वस्त्र से द्वारा पोंछ करके पूरे शरीर में यदि आप भस्म लगा लेते हैं, भस्म लेपन कर लेते हैं, तो भी उसको स्नान माना जाता है, उसको भस्म स्नान कहते हैं। तो ये भस्म स्नान जो है जल स्नान से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि ऐसे प्रसंगों में, यदि यात्रा में जा रहे हैं, 3-3 दिन रेल में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, स्नान करने के लिए आपको सुविधा नहीं है, तो उस समय आप भस्म स्नान करके इष्टलिंग की पूजा करके आप पानी पी सकते हैं, दूध चाय भी आप ले सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे देश में, हमारी परंपरा में ऐसे प्रसादी दीक्षा लिए हुए ऐसे कुछ लोग होते हैं, भक्तों में भी होते हैं, स्वामी लोगों में भी होते हैं, वो कुछ भी हो जाए बिना स्नान किए, पूजा किए, वो पानी भी नहीं लेते हैं और कुछ भी पान नहीं करते हैं। वो एक कठिन व्रत है, उसको करने के लिए मनुष्य के मन में उतनी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए और निष्ठा होगी, वही व्यक्ति उसको करता है। तो जिसको ऐसे प्रसंग आ जाए जल स्नान करने के लिए, उनको जब संभव नहीं है, ऐसी परिस्थितियों में वह व्यक्ति भस्म स्नान करके भी अपना आगे का कार्यक्रम कर सकता है। इस प्रकार भस्म स्नान के बाद आता है त्रिपुंड धारण। तो त्रिपुंड धारण करते समय बहुत लोगों को मालूम नहीं रहता है कि हमारे हाथों में 5 अंगुलियां हैं, तो किन अंगुलियों के द्वारा भस्म लगाना चाहिए। तो सिद्धांत शिखामणि में कहते हैं मध्यांगुली त्रयेणैव, हमारे दाहिने हाथ के जो मध्य का जो 3 अंगुलियां हैं, उन 3 अंगुलियों के द्वारा अपने कपाल पर जितना कपाल है उतना पूर्ण रूप से भस्म धारण करना चाहिए।
नहीं तो आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने अंगुली के बीच में थोड़ा सा लगा लेना, और कपाल पर लगाने के बाद वो दिखता भी है नहीं भी दिखता है। हाँ महाराज हम लोग लगाए थे, लेकिन भस्म लगाने के लिए यहाँ कहा जाता है इसको जल मिश्रित भस्म लगाना चाहिए। अर्थात भस्म के चूर्ण में जल मिला करके जब आप लगाएंगे तो पसीना आने के बाद भी वो जाता नहीं है। कुछ भी हो जाए वो निकलना नहीं चाहिए। जब आप सो करके उठेंगे तो भी आपके कपाल पर भस्म दिखाई देना चाहिए। इस प्रकार उसको करने की विधि बताते हैं। तो त्रिपुंड धारण करने के लिए मध्यांगुली त्रयेण, मध्य के 3 उंगलियों के द्वारा भस्म धारण किया जाता है। एक सरल भस्म धारण करने की विधि है। दूसरा एक विधि उसको अनुलोम विलोम विधि कहते हैं। उसको धारण करने के लिए मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ, इन 3 बोटों का, इन 3 उपयोग किया जाता है। पहला मध्यमा और अनामिका, इन 2 अंगुलियों से 2 रेखा ऊपर और नीचे सरल रेखा खींचना चाहिए, और मध्य में अंगुष्ठ को भस्म लगा करके उन दोनों के बीच में इधर से उसके उल्टा उसको भस्म लगाना चाहिए। इसको अनुलोम विलोम प्रक्रिया कहते हैं। जो व्यक्ति चाहे सीधा या अनुलोम विलोम प्रक्रिया, जिसको जैसा सुविधा हो उस प्रकार भस्म धारण करना चाहिए। तो भस्म धारण करते समय हमारे शरीर के अभिन्न अंगों में भस्म धारण करना है। तो सिद्धांत शिखामणि में मुख्य रूप से 15 स्थानों में भस्म धारण करने को कहा गया। पहला अपने मस्तक पर भस्म धारण करना चाहिए, उसके बाद अपने कपाल पर भस्म धारण करना चाहिए, उसके बाद दोनों कानों में भस्म धारण करना चाहिए, अपने गले में भस्म धारण करना चाहिए, अपने ककुत देश में भस्म धारण करना है, और भुज में, बाहों में, मणिबंधों में और छाती में और पेट के ऊपर, उसके बाद अपने पीठ के ऊपर। इस तरह 15 स्थान जो है भस्म धारण करने के लिए बताया गया। आपको उतना समय है तो ठीक है 15 स्थानों में भस्म धारण करना। यदि आप बहुत गड़बड़ी में हैं, स्थान भी मालूम नहीं होता है कहाँ लगाना क्या लगाना, पर कम से कम अपने कपाल पर जो है त्रिपुंड धारण अवश्य धारण करना चाहिए। बिना त्रिपुंड धारण किए शिव पूजा करने के लिए अनुमति नहीं है। भस्म धारण करने के बाद ही भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। तो भस्म धारण करने से हमारा जो भाग्य की रेखाएं हैं ये भी पलट जाती हैं, और मनुष्य दुर्भाग्य व्यक्ति भी, निर्धन व्यक्ति भी, दरिद्र व्यक्ति भी यदि श्रद्धा से रोज भस्म का धारण करता है तो उनके भाग्य बदल सकता है। और विभूतिर बसितम भस्म क्षारम, ये तो भस्म के विभिन्न नाम है, 5 नाम है। उसमें भस्म का अर्थ होता है सारे पापों को जो भस्म कर देता उसका नाम भस्म है, और संपत्ति प्रदान करने वाला होने के कारण उसको विभूति कहा जाता है। प्रायः संसार में जन्म लिए हो प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कुछ न कुछ हमको धन मिलना चाहिए, चाहे उद्योग करके मिले चाहे कैसे भी मिले, संपत्ति की अपेक्षा प्रत्येक व्यक्ति को रहती है। लेकिन सबसे बड़ी संपत्ति जो है भस्म है। तो इसके बारे में हम यदि सोचेंगे तो हमको इसके प्रति श्रद्धा भी उत्पन्न हो जाती है। एक छोटी सी कथा है। एक बार पार्वती भगवान शिव के बगल में बैठी थी। उस समय भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों शिव जी के दर्शन करने के लिए आए। तो पार्वती ने देखा कि लक्ष्मी के अंगों में, प्रत्येक अंगों में नाना प्रकार के स्वर्ण के आभूषण, प्रत्येक अंग प्रत्यंग आभूषणों से सजाया हुआ था।
उसको देख करके अपने अंगों की तरफ पार्वती देखती है तो एक भी सोने का आभूषण उनके अंगों में नहीं था, केवल एक मंगलसूत्र है, उसके बाद पूरे शरीर में भस्म ही भस्म है, दूसरा कोई आभूषण नहीं था। तो ये स्वाभाविक होता है, कोई एक स्त्री अपने शरीर पर ज्यादा आभूषण पहन करके यदि किसी के घर जाती है तो उसको देखने वाले जो दूसरा स्त्री होती है उसके मन में होता है कि हमको भी ऐसा आभूषण लेना चाहिए, चाहे पति को पीड़ा दे करके लेना या पति को त्रास दे करके लेना। तो हमारे देश की स्त्रियां पति को आभूषण के लिए पीड़ा करते हैं, इसी के कारण पुरुष लोग जो है झूठ बोलते हैं, चोरियां करते हैं और काला धन कमाते हैं। तो ये जो पाप का कमाई हो रहा है उसमें स्त्रियों का आधा हिस्सा होता है। यदि आप लोग निष्पृह रहेंगे तो पुरुष उस प्रकार का काम नहीं कर सकता है। जब पार्वती के मन में इच्छा हो गई तो हमको भी सोना चाहिए। लक्ष्मी जाने के बाद पार्वती ने कहा, हे भगवान भोला भाले शंकर, बहुत दिन आपके साथ रहते रहते केवल भस्म धारण करते 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 मैं थक गई हूं, मुझे भी सोने के आभूषण चाहिए, कल से बिना आभूषण आपके साथ नहीं बैठ सकते। भगवान शिव ने सोचा इसके मन में सोने का भ्रम निर्माण हुआ है, इसके भ्रम को निकालना चाहिए। तो शिव जी ने कहा था ठीक है, सोना तो मेरे पास नहीं है, कुबेर जो है संपत्ति के अधिपति है, तुम जाओ अलका पट्टन में जाओ, वहां पर कुबेर से सोना मांग के लाना। तो कैसे देगा? तो भगवान शिव अपने कमंडलू से थोड़ा सा एक चिम्मट भर जो भस्म है वो पार्वती के हाथ में दिया, इसको ले जाओ और कुबेर से कहना इसके जितना तौल आता है उतना सोना दे देना। पार्वती ने सोचा है कि भगवान कितना कंजूस है, भस्म तो दिया है तो और थोड़ा सा मुट्ठी भर दिया होता तो ज्यादा सोना आ सकता था, इन्होंने चिम्मट भर भस्म दिया है, फिर भी पति के लिए और कुछ बोलना नहीं है तो चिम्मट भस्म ऐसे लेकर गई और कुबेर से कहने लगे मैं शिव की आज्ञा से भस्म लाए हूं, इसके जितना तौल होगा उतना मुझे सोना चाहिए। तो कुबेर भी हंसने लगा, कैसे भगवान शिव की लीला है, उनकी विचित्र लीला होते हैं। तो आप भस्म आपके पास रहने दो, आपको जितना सोना चाहिए उतना आप ले जाओ। नहीं नहीं, मेरी पति की आज्ञा ऐसे नहीं है, आपको इसके माफ करके देना पड़ेगा। तो ठीक है करके तराजू के एक पलड़े में भस्म रखा गया और दूसरे पलड़े में अपने जितने भी सोने के आभूषण थे सब उसमें रखने लगा। कुबेर की सारा जो खजाना जो खाली हुआ, लेकिन भस्म का जो पलड़ा है वो नीचे ही है और वो सोने का पलड़ा जो ऊपर है वो कभी नीचे नहीं हुआ। पार्वती देखती रही देखती रही देखती रही, बाद में उसको ऐसा लगा कि हमारे भगवान शिव का चिम्मट भर भस्म जो है कुबेर के सारी संपत्ति से भी बढ़कर है। तो उन्होंने अपना भस्म वापस लिया और सोना वहीं छोड़ करके आ गए, कहने लगे कि मुझे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि भस्म जो है सोने से भी बढ़कर होता है। इसलिए शिवभक्तों को चाहिए अन्य अलंकारों में भ्रमित होकर के अनेक प्रकार के दुष्ट कार्य करने के अपेक्षा शांत मन से भस्म धारण करना चाहिए और मन में निर्गुण निराकार रूपी परमात्मा को निरुपाधिक भस्म के रूप में उसका चिंतन करना चाहिए। ऐसा जो करेगा वह शुद्धांतकरण होकर के परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इस तरह श्री सिद्धांत शिखामणि में निरुपाधिक और सोपाधिक भस्म के बारे में जो बताया गया है उसको आप लोग रोज चिंतन करते भस्म धारण करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन हम पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।